कंचन कामनी का रोग, मैं मेरी का रोग, अहंकार का रोग, वर्गवाद का रोग, इसमें डूबा हुआ है। सद्बुद्धि से संसार में निगाह फेंक लो, कितने मिल जाएंगे जिनको रोग नहीं लगा है। जो मोह में, लोभ में, कंचन कामनी में, अहंकार में, वर्गवाद में, मैं मेरी के रोग में फंसे हुए हैं, वो भवसागर में है। उन्हें 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा, ये कट सत्य है। वही गंदगी यहां फैलाते हैं। भजन गायक तो होश नहीं है, क्या बक रहा है। संसारी रोग बदन का, शरीर का लग जाता है। MBBS MD सर्जन आदि डॉक्टरों को तलाश करते हैं, मेडिसिन तलाश करते हैं, कोई ठीक हो पाता है, कोई ठीक नहीं हो पाता है, कोई एलोपैथी तलाश करता है, कोई आयुर्वेदिक तलाश करता है, कोई यूनानी तलाश करता है, ठीक होते हैं नहीं होते, हो भी जाते हैं। लेकिन जो रोग बताया, मोह का, ममता का, लोभ का, काम वासनाओं का, कंचन कामनी का, वर्गवाद का, छोटे बड़े का, ये रोग जब तक दूर नहीं होगा, ब्रह्मांड का रचयिता भी तुम्हारा लाभ नहीं कर सकता। हम अपनी गर्दन कटा सकते और परमात्मा की बात माने और उस पर चल पड़े। जस की तक छोटा आ है, छोटा आ रखें, उस पर बिंदी भी न रखें। वचन जस की तस है तो वही वचन मान के चलेंगे तो वही वचन वरदान बन जाता है। और कागजों में ढूंढोगे, हमारी वाणी तुमको कागजों में नहीं मिलेगी। यहां नेतागिरी दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। नेतागिरी का दर है रोग से भोग पैदा होता है और भोग से संसारी बीमारी पैदा होती है। गए ऐसा काल में कोई इलाज नहीं। जो ये रोग लगा हुआ है, इस रोग को ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार ही परमात्मा के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। अब दूर होगा कैसे? 4-5 लड़के हैं, अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास गए, तो दिखाया। डॉक्टर साहब ने क्या किया, मरीज को देखा, देखने के बाद एक शीशी में कई प्रकार का लोकेट दवा भरी और मिक्स कर दी, मिला दी, और उन लड़कों से कहा कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ दवा ले जाओ, दिन में 3 बार शीशी को हिला हिलाकर 2-2 ढक्कन पिलाना। अपने पिताजी को लेकर वापस आए। जब वापस आते हैं, पिताजी को बरामदे में तख्त पर लेटा देते हैं। अपने खाना पीना, खाना जो भी नित्य कर्म में सभी लड़के लग जाते हैं। एक लड़का बाहर है, किस्सा कहानी हम नहीं कहते, ध्यान रखना। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो कहानी कहते। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी,
कहने वालों हमसे ये भी कह देंगे, जानकारी है, भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया है, तो लड़का पिताजी की टांगे वगैरह दबा रहा है। उसने आवाज लगाई, बड़े भैया, छोटे भैया, मंझले भैया, आओ जरा। पिताजी बोल नहीं रहे, सब आए भागते। कोई टांगे दबा रहा है, कोई गर्दन दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई छाती दबा रहा है, हिला हिला के दबा दबा के। क्यों? डॉक्टर साहब ने कह दिया है हिला हिला के दवा पिलाना, हिला हिला के दवा पिलाना। हिलाते रहे, कितना हिलाया। अब कॉल किया डॉक्टर साहब को, पूरी हकीकत बताई। डॉक्टर साहब ने कहा तुम जैसे मूर्ख बेटे किसी को नहीं मिलने चाहिए। क्यों? हमने तो सीसी हिला हिला के 3 बार 2-2 ढक्कन दवा पिलाने को कहा, और तुम सबने अपने पिताजी को इतना हिलाया, उन्हें मार ही दिया। ऐसी संतानों का क्या हो? वैसे ही पूजा हो रही है हनुमान जी की, वैसे तो नहीं हो रही। वैसे ही पूजा हो रही है देवी की, दुर्गा की। कब वैसे ही पूजा हो रही है शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण की, वैसे तो नहीं हो रही है। क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम चल रहा है, भारतवर्ष में मोदी जी का नाम चल रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा? हमारा क्यों नहीं चल रहा? गल करते हैं, निंदा चोरी में लगे रहते हैं, वर्गवाद में लगे रहते हैं। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ब्रह्म सत्य जगत। इसी तरीका से तप किया हो। अनंत अनंत कालों में न नारी का शरीर मिला, तो तप करने से त्याग, तो त्याग करने से तप से त्याग। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, इनका सतत बरकरार है। विश्वास पात्र हैं, वफादार हैं। परमात्मा को परमात्मा ही मान रहे हैं, उनके वचन को मान के चल रहे हैं। विश्वास पात्र बने, वफादार बने, तब जाके कहीं वैराग्य प्राप्त होगा। जब तक व्यक्ति नहीं मिलेगी, तब तक तो संसार के भव सागर में ही डूबे पड़े। इन निंदा चोरी का मार्ग नहीं। जो निंदा चोरी में लगे रहते हैं, बर्बाद में लगे रहते हैं,